EMS टीवी आपका भरोसेमंद न्यूज नेटवर्क। यहाँ आपको मिलेगी हर बड़ी खबर हिंदी के साथ साथ अब इंग्लिश में भी। नेशनल, इंटरनेशनल और मध्य प्रदेश की हर बड़ी खबर। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बने रहें हर बड़ी खबर के साथ। EMS टीवी, इंग्लिश फर्स्ट एंड फास्ट। दियों का त्योहार दीपावली को अब ज्यादा समय नहीं रह गया है। ऐसे में दियों की बाजार में खरीदारी भी अच्छी खासी हो रही है। देहरादून की कुम्हार मंडी मिट्टी से बने दियों के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि वर्षों से यहाँ कुम्हार खुद के द्वारा तैयार किए हुए दिए बड़ी संख्या में बेचते हैं। हालांकि इस बार मानसून के लंबे समय तक रहने के कारण इनको दिए बनाने की मिट्टी मिलने में काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। बहुत परेशानी थी, मिट्टी आ नहीं पा रही और बर्तन तो मतलब महंगे करके बिक ही रहे। अब वो बर्तन बहुत कम आ रहे हैं ना, मंडी से भी, गांव से, और घर में भी इतना माल बन नहीं पाया आपकी, इस करके तेजी थोड़ा जा रही है। और मैं ईदगाह कुमार मंडी से बोल रहा हूँ। हम लोगों का काम है मिट्टी के बर्तन बनाना और मार्केट में बेचना। दिवाली का पर्व आ चुका है। अब इस समय जो है दिवाली का सामान यहाँ से होलसेल रेट पे बिक रहा है। जो सामान पहले कम बिकता था अब कुछ ज़्यादा अधिक मात्रा में बिक रहा है और लोग यहाँ से खरीद कर लेके जा रहे हैं और मार्केट में भी बेच रहे हैं लोग। हर साल ऐसी होती है। फिर प्रधान जी हमारे जाते हैं तो फिर वो करवाते हैं बैठने के लिए, तब वो बोलेंगे जाएंगे, अभी वहाँ जाएंगे, उसके क्या मंत्री जी अंदर सविता कपूर वो हैं, उनके पास भी जाएंगे, तब वो जगह दिलाएंगे बैठने के लिए। उत्तराखंड में लगातार डेमोग्राफिक चेंज देखे जा रहे हैं। खासतौर पर पछुआ दून में अल्पसंख्यक लोगों की संख्या गांव में बढ़ रही है, जिसको लेकर सीएम धानी ने निर्देश दिए हैं कि जांच की जाए कि आखिरकार कौन अधिकारी लोगों के फर्जी आधार कार्ड और राशन कार्ड बना रहे हैं। वहीं इस पर धर्मपुर से भाजपा विधायक चमोली का बड़ा बयान सामने आया है। भाजपा विधायक विनोद चमोली ने कहा कि लोग जनप्रतिनिधि से लिखवाकर आधार कार्ड या राशन कार्ड बनवा लेते हैं, क्योंकि जनप्रतिनिधि किसी को मना नहीं करते और अधिकारी उस पर मुहर लगा देते हैं। लेकिन ये अधिकारी की जिम्मेदारी है कि वो लोगों की सारी दस्तावेज अच्छे से चेक करें और अगर कुछ कमी पाई जाती है तो राशन कार्ड या आधार कार्ड ना बनाया जाए। साफ तौर पर विधायक ने सारा ठीकरा अधिकारी पर फोड़ दिया। विधायक ने कहा कि धरातल पर जो है उस आधार पर दस्तावेज बनने चाहिए। देखिए, इसका जो मैकेनिज्म है कार्ड बनने का या आधार कार्ड बनने का या निर्वाचन में वोटर कार्ड बनने का, इसमें एक कंपोनेंट है जनप्रतिनिधियों से लिखा के वो लोग कार्ड बना देते हैं और जनप्रतिनिधि इस स्थिति में होता नहीं कि कोई उनके पास लिखाने आए और उसको मना कर सके। मैं उसकी बुनियादी चीज बता रहा हूँ। और बाद में अधिकारी ये कह के पल्लू झाड़ देता है कि इसमें साहब पार्षद ने लिखा हुआ है, विधायक ने लिखा हुआ है, और वो अपने आप को बचा लेता है। मेरा ये कहना है कि जनप्रतिनिधि ने अगर लिख के भी भेजा है फिर भी उसकी सघन जांच होनी चाहिए और सघन जांच के बाद अगर वो सही पाया जाता तो ही बनना चाहिए, नहीं तो रिजेक्ट भी हो जाना चाहिए। मान लो मैं विधायक हूँ, कोई मेरे पास 2 लोग आ गए, लोगों ने कहा साहब इनका आप एक लिख के दे दीजिए, निवासरत है, ठीक है, निवासरत हमने लिख के दे दिया, लेकिन हमें उसकी पुख्ता जानकारी है, ये जरूरी नहीं है, ये व्यवहारिक नहीं है, इसलिए उसकी बाकायदा जांच हो। अगर हमारा सर्टिफिकेट भी गलत निकलता है तो उसको एक्नॉलेज न किया जाए, जो धरातल की सच्चाई है उसके आधार पर ही ये, चाहे आधार कार्ड हो, चाहे राशन कार्ड हो, चाहे निर्वाचन के लिए हमारा वोटर कार्ड हो, ये बनना चाहिए। ये इसका तरीका होना चाहिए। भूबैकुंठ नगरी श्री बद्रीनाथ धाम में सुहावने मौसम के साथ ही तीर्थयात्रियों की आमद भी लगातार बढ़ती जा रही है। अच्छी खबर यह भी है कि बद्रीनाथ धाम में तीर्थयात्रियों की आमद 15 लाख पार हो गई है। इस समय पूरी श्रद्धालुओं की चहल पहल के चलते गुलजार नजर आ रही है। मंदिर परिसर में ब्रह्म मुहूर्त से लेकर रात्रिकालीन शयन आरती तक श्रद्धालुओं की भीड़ मंदिर परिसर में नजर आ रही है। श्रद्धालु बद्रीपुरी में श्री हरिनारायण प्रभु के दर्शनों के साथ साथ आसपास से के दर्शनीय रमणीय धार्मिक स्थलों पर भी पहुंच रहे हैं। बुधवार 15 अक्टूबर को जहां धाम में करीब 4100 श्रद्धालुओं की आमद दर्ज हुई है, वहीं कपाट खुलने से लेकर अब तक करीब 15 लाख श्रद्धालुओं ने भगवान श्री बद्री विशाल जी के दर्शनों का पुण्य लाभ अर्जित कर लिया है। बीकेटीसी उपाध्यक्ष ऋषि प्रसाद सती ने बताया कि 25 नवंबर 2025 को बद्रीनाथ धाम के श्री कपाट बंद होने तक बीच में कार्तिक पूर्णमासी स्नान पर्व और दीपावली पर तीर्थयात्रियों की अच्छी आमद होने की उम्मीद है। पूरी बद्रीपुरी इन दिनों तीर्थयात्रियों की आमद से गुलजार नजर आ रही है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हंस फाउंडेशन देहरादून के सहयोग से प्रदत्त आर्ट और हिंदुस्तान जिंक व ममता संगठन के संयुक्त सौजन्य से एक मोबाइल स्वास्थ्य सेवा वाहन को अपने निजी आवास नकलत राय से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हंस फाउंडेशन हिंदुस्तान जिंक और ममता संगठन का ये योगदान स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि मोबाइल स्वास्थ्य सेवा ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लाभकारी सिद्ध होगी और अधिक से अधिक जनता इन सुविधाओं का लाभ उठाए। और हंस फाउंडेशन के प्रोजेक्ट मैनेजर युद्धवीर सिंह ने बताया कि फाउंडेशन की ओर से दी गई 8 मोबाइल यूनिट में से 4 उधम सिंह नगर और 4 नैनीताल जनपद में सेवाएं देंगी। बिहार चुनाव में राष्ट्रीय पार्टियां जीत के लिए ताबड़तोड़ तैयारी कर रही है, इसलिए भाजपा का राष्ट्रीय नेतृत्व भी लोकप्रिय स्टार प्रचारकों को बिहार चुनाव में लगा रही है। जिसने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कल 17 अक्टूबर को बिहार में प्रचार के लिए पहुंचेंगे, जिसको लेकर भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि बतौर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई ऐतिहासिक फैसले जैसे यूसीसी धर्मांतरण कानून, सख्त नकल रोधी कानून लागू किया है, जिससे उनकी अन्य प्रदेशों में भी लोकप्रियता बढ़ी है और इसलिए मुख्यमंत्री धामी बिहार चुनाव में प्रचार मैदान में उतरेंगे। जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा बिहार चुनाव को लेकर के हमारे विभिन्न प्रदेशों से वहां पर चुनाव प्रबंधन की दृष्टि से कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को लगाया जाता है। उत्तराखंड राज्य से भी हमारे कुछ विधायकों को और सांसदों को वहाँ चुनाव में लगाया गया है। इसके साथ ही जिस प्रकार से हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा प्रदेश के विकास के लिए अनेकों ऐतिहासिक काम किए गए हैं। हम चाहे यूसीसी की बात करें, चाहे धर्मांतरण कानून की बात करें, चाहे देश के सबसे कठोरतम नकल कानून की बात करें, हमारे उत्तराखंड राज्य में धामी जी के द्वारा ये लागू किए गए हैं। और इन कार्यों के कारण अन्य राज्यों ने भी इन योजनाओं को अपने राज्य में लागू करने का उन्होंने काम किया है और उत्तराखंड राज्य से उन्होंने प्रेरणा ली है। तो निश्चित रूप से हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी की पूरे देश के सभी राज्यों में जो उनकी लोकप्रियता है, उसी आधार पर केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा उनको बिहार चुनाव में उनकी उपयोग करने का निर्णय लिया गया है। हरिद्वार देहरादून हाईवे स्थित छिद्दरवाला में रामू पकौड़े वाले की मुसीबत कम होती नजर नहीं आ रही है। पहले सरेआम देसी कट्टे से फायरिंग करने के मामले में बेटे से परेशान हुए रामू पकौड़े वाले के पकौड़े में निकले कीड़े ने रामू को मुसीबत में डाल दिया है, क्योंकि पकौड़े में निकले कीड़े की वायरल वीडियो का संज्ञान खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने ले लिया है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने रामू पकौड़े वाले से मामले में पूछताछ की और उसके पकौड़े के साथ तेल के सैंपल जांच के लिए एकत्रित किए हैं। सैंपल जांच के लिए रुद्रपुर स्थित सरकारी लैब में भेजे गए हैं। जांच रिपोर्ट का अधिकारी इंतजार कर रहे हैं। यदि रिपोर्ट में गड़बड़ मिलती है तो अधिकारी ने रामू के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का दावा किया है। गोभी, बेसन, मसाला, नमक, सरसों का तेल और भी कुछ क्या हो